सेवा आयोग ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट पिछले मंगलवार को जारी किया और उससे पता चला कि जो 1,70,400 पद थे उसमें 1,21,000 से थोड़े ज्यादा अभ्यर्थी को जो है वो सफल घोषित किया गया है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद जो है एक बिहार के एक बड़े हिस्से में जो है रिजल्ट को लेकर नाराजगी है, कुछ आशंकाएं हैं, कुछ लोगों के मन में शंका है। इन सभी शंका को दूर करने के लिए हम इस वक्त सीधे बिहार लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, हम उनसे जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहला है कि दुर्गा पूजा की छुट्टी खत्म हो गई और आपके मुख्यालय के बाहर जो है बिहार भर से अभ्यर्थी आए हुए हैं। सर, लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो लोगों के मन में आशंका होना स्वाभाविक है। जब भी कोई इतनी बड़ी रिक्ति का जब मामला आता है और इस पर नियोजन की बात होती है तो सफल अभ्यर्थियों को भी कुछ शंकाएं होंगी और कुछ असफल को भी होगा। लेकिन अभी जो मुख्य रूप से जो आशंकाएं हैं, जो मैं भी देख रहा हूँ बाहर मीडिया में भी आ रहे हैं, वो ये है कि कई इसमें फर्जी अभ्यर्थी जो है, तथाकथित फर्जी, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने उसकी चेकिंग अभी जारी ही है, जो तथाकथित फर्जी अभ्यर्थी शामिल हो गए उनको हटाया जाए। तो वही तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने जो भी परीक्षा फल दिया वो सशर्त है और हमारा औपबंधिक है, सशर्त है, कंडीशनल है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो हमारी जो प्रक्रिया है वो इसीलिए है कि ताकि जो भी अभ्यर्थी अपना जो दावा किए हैं वो कितना सही है, कितना नहीं सही है, उसकी सत्यता की जांच करेंगे और जो उसमें असफल होंगे वो हट जाएंगे। स्वाभाविक है और यही प्रक्रिया जारी है। और इसको जब लेकर के फिर लोगों की ये मांग करना, मैं समझता हूँ कि वो समय की बर्बादी है, क्योंकि जब वही काम हम लोग कर ही रहे हैं। हम लोग अब जो भी फर्जी हैं, चाहे किसी भी तरीके, अगर कोई व्यक्ति अपने आवेदन में कोई दावा करता है, चाहे वो अपने आरक्षण कोटि को लेकर के, अपने आयु को लेकर किसी भी तरह का दावा करता है, अगर वो हमारे सिस्टम के हिसाब से हमको जब उसको चेक करना है, वो चेकिंग का काम हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही करते हैं। हम लोग उसको सही मान करके मेरिट लिस्ट बनाए और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से हम लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट भेज दिया और ये सशर्त रिजल्ट है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल होंगे वो चयनित हो जाएंगे, वो योगदान दे सकेंगे। नहीं सफल होंगे तो हट जाएंगे। और उनके ऊपर तो हम लोगों ने ये भी कर रखा है कि अगर कोई कदाचार का जिस श्रेणी में जो आएगा तो उस पर कदाचार के रूप में भी कार्रवाई होगी उसको। सर, एक सवाल ये है कि जो 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाना है, ट्रेनिंग भी है, सर आखिरी तारीख आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या रखी है? देखिए, आप अवगत होंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो 9th, 10th और 11th, 12th का आयोग ने कराया था, उसके बाद कई अभ्यर्थियों ने यह शिकायत की थी कि उनका पार्शियली वेरीफाइड हुआ है। स्वाभाविक है कि ऐसे पार्शियली वेरीफाइड को भी हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देने की आवश्यकता थी। उसके अलावा बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे और उसका हम लोगों ने यहाँ पर उनके आवेदन को पोर्टल से जांच किया और उसमें जहाँ जहाँ हमें डाउट रहा वहाँ हम लोगों ने डाउटफुल मानते हुए उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। और जो क्लियर कट मामले थे, जो छंटने वाले थे, लगभग 10,000 के आसपास हम लोगों ने छांट भी दिया। सर, ये 10,000 जो अभ्यर्थी है, मतलब कि फर्जी दस्तावेज के साथ जिनको आपने हटाया है, जिनका देखते के साथ ही, पोर्टल पर देखते के साथ ही जिनका गलत था, उनको हम लोगों ने पहले अपने ही स्तर पर छांट दिया। लेकिन आप जानते हैं कि 9th, 10th और 11th, 12th का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो वो पूर्ण रूप से एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि उसमें कई लोग संदिग्ध हो गए थे। कई लोगों का पार्शियली वेरीफाइड हुआ तो उन्होंने शिकायत किया था कि भाई मेरा तो सही होने के बावजूद पार्शियली वेरीफाइड हो गया। और इन सब कठिनाइयों को देखते हुए हम लोगों ने यह भी तय किया कि प्राथमिक का डीबी हम यहाँ पर नहीं करेंगे और इसीलिए शिक्षा विभाग के साथ तालमेल बैठाते हुए हम लोगों ने कहा कि ये डीबी का प्रोसेस जो है वो शिक्षा विभाग जब योगदान देने के समय आएगा उसी समय किया जाएगा, उस समय छट जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि मुझे जो सूचना है उसमें लगभग 5 से 10,000 के बीच में लोग अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट रहे हैं। स्वाभाविक है, छटना ही था उनको, अगर वो गलत है तो छटना ही है। लेकिन कई ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें हमें डीवी के दौरान, मतलब जो शिक्षा विभाग को भी डीवी के दौरान उनको संदेह का लाभ देने की मजबूरी है। जैसे एक दृष्टांत मैं बता सकता हूँ, अभी मीडिया पर ही आ रहा था कि वो बीएड है
और उसका इसमें हो गया, प्राइमरी में हो गया। अब अगर उसने अपने दावा में अगर उसने डिप्लोमा भी लिखा होगा, वैसे हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कई 10,000 से करीब ऐसे अभ्यर्थी थे जो बीएड भी थे और डिप्लोमा भी थे। अगर उसने अपने दावा में अगर कहा है कि भाई हम तो डिप्लोमा है, तो हम तो उसको डिप्लोमा ही मान करके देंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं देता है तो छट जाएगा। इसी तरीके से किसी ने बताया कि कोई कैंडिडेट है जिसका चयन हो गया और एसटीईटी जो है वो पास भी है, लेकिन वो डोमिसाइल बिहार का नहीं है, जबकि एसटीईटी में ऐसी बातें थी। तब तो ये पहले तो देखना होगा कि एसटीईटी में उसको कैसे वो प्रमाण पत्र मिल गया। अगर 2019 में मिला तो इसके बारे में तो आवश्यक अनुसंधान जो होगा तब पता चलेगा। अभी हमें क्या करना है, मतलब अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्तर पर यह एक प्राइमा फेसी देखा जाता है कि उसके पास में एसटीईटी का एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, और ये देखा जाएगा कि एसटीईटी का ये वैलिड डॉक्यूमेंट क्या उसने जालसाजी करके प्राप्त किया या उसका सही तरीके से प्राप्त किया, ये आगे अनुसंधान का विषय है। और अभी हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो इंडियन लीगल जूरिस्प्रूडेंस है कि हर कोई निर्दोष है जब तक कि वो अपराधी घोषित नहीं हो जाए, इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। जब तक कि वो गिल्टी प्रमाणित नहीं हो जाता है तब तक इनोसेंट मांग के किया जाएगा। और ये जो फर्जी दस्तावेज अगर कोई किसी भी जगह का लेके आता है, अगर वो मूल रूप में लाता है, प्रथम दृष्टव्या हम लोग प्राइमा फेसी उसको सही मानेंगे, और कालांतर में जब उसकी वृहद जांच होगी, जो कि होना ही है योगदान के बाद। सर एक सवाल है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने अलीगढ़ के किसी कॉलेज से उसने डीलेट किया है और हो सकता है कि वो उसने वहां से फर्जी डिग्री बना ली हो, उसने सबमिशन कर दिया, तो सर क्या आप बाद में इसकी कोई जांच कराएंगे कि हो सकता है सर आपने देखा कि ये डीलेट लिखा हुआ है तो आपने उसको पास कर दिया, आपने उसको ज्वाइन करा दिया। देखिए ये काम शिक्षा विभाग का है और ये काम होता है और 100% सभी मामले में होता है, क्योंकि जो भी दस्तावेज उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अगर मान लीजिए दिया है और वो फर्जी है तो उसकी जांच तो अभी पता नहीं चलेगा। उसकी जब हम लोग कराएंगे बाद में जाकर के, मतलब शिक्षा विभाग जब योगदान के बाद जब कराएगा, और 1 साल लग सकता है उसमें, क्योंकि उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस होगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ वगैरह वगैरह। और ये विषय वृहद अनुसंधान का है, वो इस स्तर का मामला नहीं है। अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है वो प्राइमा फेसी देखा जाए कि डॉक्यूमेंट उसके पास है कि नहीं, योगदान करेगा, और अगर उसके बाद पता चलता है कि उसका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वो दस्तावेज फर्जी था तो वो उस समय जेल जाएगा। सर एक सवाल है कि जो अभ्यर्थी है वो कट ऑफ जारी करने की मांग कर रहे हैं कि विषयवार जो है कट ऑफ जारी किया जाए ताकि उन्हें पता लग जाए वो इस प्रक्रिया में नहीं आना था, वो कब तक जारी करेंगे? देखिए कट ऑफ हम लोग हो सकता है कि आज ही जारी कर दें, सभी विषय का सभी आरक्षित श्रेणी का, वो मेरे पास आ चुका है। अब उसकी चेकिंग चल रही है और जब चेकिंग ठीक हो जाएगा तो फिर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग कह रहे हैं कि बहुत फर्जीवाड़े को छांटा जाए ताकि जो वैकेंसी हो उसको फिर से भरा जाए, और कई बार ऐसे लोग कह रहे हैं कि मल्टीपल रिजल्ट्स जो दिया गया है जबकि आपको एक ही रिजल्ट देना था एक कैंडिडेट। हाँ सर ये शिकायतें आ रही है कि 9 से 10 में भी हो गया, 11 से 12 में। देखिए रिजल्ट तो हम मल्टीपल देंगे, नौकरी उसको हम एक ही जगह करने देंगे। स्वाभाविक है वो एक से अधिक नौकरी नहीं कर सकता है, और जो 2 जगह मान लीजिए छोड़ देता है, अतिरिक्त जगह छोड़ना ही होगा तो वैकेंसी हो जाएगी। तो ये वैकेंसी अगर होती है तो इसको भी हम रेसिडुअल वैकेंसी मानते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट से भर देंगे। वैसे ये अलग मुद्दा है कि ऐसे मल्टीपल रिजल्ट्स वाले कितने मामले होंगे। आप अवगत होंगे कि 9th-10th में सिर्फ 4 ही ऐसा विषय था जिसमें कि अभ्यर्थी जो हैं वो वैकेंसी से ज़्यादा संख्या में है। वो है सोशल साइंस है, मैथ्स है, साइंस है, उर्दू है। अब इसके अभ्यर्थी अगर आप देखें कि मल्टीपल रिजल्ट्स की बात अगर करते हैं तो कंप्यूटर साइंस का कोई भी विषय 11th-12th में है ही नहीं, कंप्यूटर साइंस का, सोशल साइंस का कोई विषय 11th-12th में है ही नहीं, साइंस करके अलग से कोई विषय 11th-12th में है ही नहीं।
तो इसके अभ्यर्थी बहुत कम चांसेस है कि ऐसे अभ्यर्थी जो होंगे जो ऊपर में मतलब 11th-12th में इसी विषय से जा ही नहीं सकते हैं, किसी दूसरे विषय से वो जरूर जा सकते हैं। मान लीजिए कि साइंस से 9th-10th में किया, फिजिक्स से वहां पर 11th-12th में किया, ऐसा संभव है, लेकिन ऐसी संख्या बहुत सीमित होगी। और जिन मामलों में वैकेंसी से अभ्यर्थी काफी कम संख्या है, उसमें तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है मल्टीपल रिजल्ट का, क्योंकि उसमें तो कोई कैंडिडेट अतिरिक्त बचे ही नहीं है जो अपने मेरिट सब के लिए आ सकें। तो मेरा फिर भी इसमें कहना है कि मान लें अगर 150 जो भी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो मल्टीपल रिजल्ट से प्रभावित कर रहे होंगे, तो जो मल्टीपल रिजल्ट्स के बाद उनको जब किसी एक जगह के लिए जब वो ज्वाइन करता है, कई बार ये भी लोग सोच सकते हैं कि भाई हमें तो 9th-10th में पटना मिल रहा है, 11th-12th में हमें चंपारण, पूर्वी चंपारण या कोई भी जिला मिल रहा है जो मेरे शहर के लिए अच्छा नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, तो मैं 11th-12th छोड़ करके 9th-10th में रहना चाहूँगा। तो उसकी मर्जी होगी। जो भी इस तरह से मल्टीपल रिजल्ट्स के बाद योगदान जहाँ एक जगह करता है, तो जो वैकेंसी उत्पन्न होती है उस वैकेंसीज को या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं उस वैकेंसी को हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से पूरा करेंगे। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, मतलब कि फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उन अतिरिक्त अभ्यर्थियों का, और उसमें भी कोई छटेंगे तो फिर से हम उसका भी अनुपूरक फिर निकालेंगे। सर, ये रिवाइज्ड रिजल्ट या नई मेरिट लिस्ट आप जारी करेंगे क्या? क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग है कि मेरिट लिस्ट दोबारा जारी की जाए, तो सर कब तक? सप्लीमेंट्री रिजल्ट, वही मैं बता रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बिल्कुल जारी किया जाएगा जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, मल्टीपल रिजल्ट्स के बारे में पता चल जाता है कि कौन से अभ्यर्थी किस विषय में कौन से स्तर पर ज्वाइन करते हैं, फाइनली कौन योग्य हुए, कौन असफल हुए। जब वो आंकड़े जब हमें मिल जाएंगे, जो भी बैलेंस वैकेंसी बनेगा इससे, उस बैलेंस वैकेंसी को हम अपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट से पूरा करेंगे। सर, मैं सीधे शब्दों में ये कहें कि जिनका 1,21,000 में नहीं हो पाया, आप जो नया जो सप्लीमेंट्री जो जारी करेंगे उसमें नए अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा ही, मिलना ही है। अगर वैसे अभ्यर्थी उपलब्ध हो तो जो योग्य हो। कई विषय मैंने बताया कि उसमें अभ्यर्थी जो है उपलब्ध ही नहीं है, तो स्वाभाविक है कि उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर अगर अभ्यर्थी उपलब्ध है वहाँ हम लोग डेफिनेटली उसको पूरक से अनुपूरक जो कहें सप्लीमेंट्री रिजल्ट उससे भर देंगे।